दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा जो है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकाली गई है और इसका आवेदन जो है 10 तारीख से स्टार्ट होने वाले थे। लेकिन इसको लेकर जो है अभी अभी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसका जो है नोटिफिकेशन आपको जो है देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन जो इसका जारी हो चुका है और इसका ऑनलाइन आवेदन का डेट भी अनाउंसमेंट हो गया है। हम इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, जैसे कि सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी एज क्या होनी चाहिए, एज में कितना रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन को समझेंगे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी समझेंगे। अप्लाई डेट, एप्लीकेशन फ़ी, फॉर्म भरने का प्रोसेस, अभी क्या नया बदलाव किया गया फॉर्म भरने में, क्योंकि जब आप अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे एक जो है रूपा का यहाँ पे जो है ऑप्शन देखने को मिल रहा है। रूपा यानी ये रेलवे यूनिक रजिस्ट्रेशन अकाउंट यहाँ पे जो एक यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे 9 डिजिट का जो है ये नंबर आपके पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। इसको क्रिएट कैसे क्या करना होता है तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए सभी इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप जो है इस भर्ती के लिए आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सके और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को भर सके। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहेंगे कि अभी जो नोटिफिकेशन सूचना है वो सभी न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो आवेदन फॉर्म भरना का स्टार्ट जो डेट था वो था 10 अप्रैल। ऑलरेडी अनाउंसमेंट था, एम्प्लॉयमेंट रोजगार समाचार में आ चुका था, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर की वजह से लेकर जो यहाँ पे 2 दिन डिले हुआ है। लेकिन इसका जो ऑनलाइन आवेदन खुलेगा, अब यहाँ पे डेट लिखा गया कि 12 अप्रैल 2025 से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और 11 मई 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पद का नाम है सहायक लोको पायलट यानी एएलपी की वैकेंसी है। यहाँ पे जो 7वें वेतन है उसके अनुसार लेवल 2 की सैलरी देखने को मिलेगी। प्रारंभिक वेतन 19,900 आपकी जो है यहाँ पे रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता जो है हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2025 को गणना यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि 18 से लेकर 30 वर्ष रखा गया है। अपर एज में छूट मिलेगा ओबीसी को 3 साल के लिए, एससी एसटी को 5 साल के लिए छूट यहाँ पे जो है अपर एज में देखने को मिलेगा। हम आगे डिस्कस करेंगे। कुल रिक्त पदों की संख्या जो है 9,970 यहाँ पे पद आपके रहने वाले हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, उम्मीदवारों को निश्चित रूप से सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राथमिक विवरण को सत्यापित करें, ताकि गैर आधार सत्यापित आवेदकों के लिए भर्ती प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में विशेष विस्तृत जांच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सकेगा। आधार के उपयोग करके सफल सत्यापन प्राप्त करने के लिए आधार में नाम, जन्मतिथि, 10वीं कक्षा में जो प्रमाण पत्र है, पूर्ण नाम और जन्मतिथि साथ 100% मैच करना चाहिए, मिलान करने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को न्यूनतम फोटो और न्यूनतम बायोमेट्रिक्स के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित पूर्ण रूप से सांकेतिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ बोला गया कि सभी जो है आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 CN01/2025 जो है देखने को मिलेगा। बात करें कहाँ कितनी वैकेंसी, तो देखिए 19 मार्च 2025 को जो है एक नोटिस आया था इंडेंट ऑफ वैकेंसी के बारे में, जिसमें बताया गया था कि कहाँ कितनी वैकेंसी खाली है। तो 9,970 वैकेंसी को मैंने ऑलरेडी अपडेट भी आप लोग को दिया था कि सेंट्रल रेलवे में आपकी जो यहाँ पे बहाली होगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 700 और ईस्ट कोस्ट रेलवे में 1461 पद है। इसके अलावा मेट्रो रेल कोलकाता में भी 225 पद है। वेस्टर्न रेलवे में 885 पद है। साउथर्न ईस्टर्न रेलवे में 797 पोस्ट यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। आप यहाँ पे ये ऑलरेडी अपडेट मैंने आप लोग को दिया था। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि इस भर्ती के लिए कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन आप लोग समझ लीजिए। इसमें आपका जो अपर एज में छूट है आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे अपर एज SC ST के लिए यहाँ पे जो है 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है और एक्स सर्विसमैन को जनरल EWS है तो 3 साल, एक्स सर्विसमैन OBC NCL 6 साल, SC ST एक्स सर्विसमैन 8 साल का अपर एज में छूट मिलेगा। इसी तरह से आप जो है रेलवे ग्रुप D के स्टाफ हैं तो उनको भी यहाँ पे अपर एज में छूट देखने को मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज। इस तरह से जो है फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो विडो हैं उनको भी अपर एज में छूट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है एज लिमिट की जो गणना की जाती है वो यहाँ पे आपको बताया गया कि 18 से 30 वर्ष है तो आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे आपको जो एज की गणना करनी है 1/7/2025 को करना है। ये मैं नोटिफिकेशन आपको पुराना वाला दिखा रहा हूँ क्योंकि आपकी फुल नोटिफिकेशन अभी तक जो है ऑफिशियल साइट पे नहीं आया हुआ है। हो सकता है कि इवनिंग तक या 1-2 घंटे में आपको देखने को मिल जाएगा आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का, तो इसमें भी एप्लीकेशन फ़ी आपका 500 रहेगा। जनरल, OBC, EWS जो भी कैंडिडेट्स हैं
इसके अलावा जो SC ST हैं, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उनको 250 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे लगेगा। अगर कोई EBC है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आता है, तो उनको भी 250 रुपये आवेदन शुल्क लगने वाला है। जब आपका पहला स्टेज का एग्जाम कंप्लीट होता है तो आपको जो है 400 रुपये रिफंड हो जाते हैं। 100 रुपये यहाँ पे कट कर लिए जाते हैं जो जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स होते हैं। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर, SC ST, ये लोग जब फॉर्म भरेंगे तो 250 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। तो जब से वो पहला स्टेज एग्जाम कंडक्ट होगा तो उनको 250 रुपये का पूरा रिफंड हो जाता है। फॉर्म भरते समय आपसे अकाउंट नंबर मांगेगा, उसमें आपको अकाउंट नंबर देना होता है, वहीं पे आपके पैसे भेजे जाते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को अप्लाई करना होता है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अगर सपोज जो है वो OBC से बिलोंग करता है तो OBC का सर्टिफिकेट अपना NCL वाला बनवा के रख लेगा पहले से, फॉर्म भरने से पहले। अगर कोई SC ST है तो अपना SC ST का जाति सर्टिफिकेट बनवा के रखेगा। अगर कोई EWS है तो अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा के रखेगा। अगर वो पिछली वैकेंसी में फॉर्म भरा था, जो पहली वैकेंसी आई थी इससे पहले, उस समय भी बनवाए थे, तो वो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि अभी हाल ही में वैकेंसी आई थी 2024 में। अगर आप लेटेस्ट बनवाना चाहते हैं तो लेटेस्ट भी आप बनवा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बात करते हैं फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की। तो चलिए क्वालिफिकेशन को डायरेक्टली हम समझते हैं कि क्वालिफिकेशन अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। देखिए, ALP का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन होता है कि आप मैट्रिक पास होना चाहिए, इसके साथ प्लस लिखा हुआ है, प्लस ITI आपके पास होना चाहिए, NCVT SCVT जिसमें ट्रेड बोला गया फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट या मेंटेनेंस मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल या हीट इंजन या टर्नर या मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिस्ट। तो इसमें से किसी भी ट्रेड से अगर आपने ITI किया हुआ है, NCVT बोर्ड से या SCVT बोर्ड से, प्लस आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है प्लस आपने जो है जो एवब के ट्रेड है, इस ट्रेड में आपने जो है जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है वो अगर आपने किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक के बाद जो 3 साल के वाला जो आपका जो है होता है डिप्लोमा कोर्स, यहाँ पे ट्रेड दिया गया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन ट्रेड में से किसी भी ट्रेड में अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा, जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक कोर्स बोलते हैं, अगर आपने किया हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यह बोला गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट लीव ऑफ ITI, मतलब अगर आपने जो है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में भी अगर आपने कोर्स कर रखा हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स डिग्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, ऊपर जो ट्रेड दिया गया है उसमें से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्टेड करे जाएंगे। तो ये आपकी जो है फ्रेंड्स वैकेंसी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी शानदार भर्ती है फ्रेंड्स। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई करिएगा, और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बता देंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। आपका जो फॉर्म भरे जाएंगे इसी वेबसाइट से फॉर्म भरे जाएंगे, आप इसी वेबसाइट से अपना फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, rrbapply.gov.in। यहाँ पे अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो यहाँ पे आएंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन विथ आधार का ऑप्शन है, आप आधार नंबर लिख के जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आधार पे OTP जाएगा, इसके बाद आई एम रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक जो है ये देख सकते हैं रूपा का एक ऑप्शन आया हुआ, आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपके पास जो है यूनिक ID है तो रजिस्ट्रेशन यूनिक ID है, तो नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे और यहाँ पे आप जो है प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा और उसके बाद से आपका जो है आगे लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई होगा। तो ये अप्लाई का पार्ट है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जैसे फॉर्म स्टार्ट होगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।